देखो, आज हम लेटरल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में इस फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे, ठीक है। और लास्ट में टॉपिक को कंप्लीटली समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखना लास्ट तक। फाइन। तो लेट्स से ये एक इंसिडेंट रे है और ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास है। तो जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल किया तो उस केस में क्या होंगे, इस रे को एक्चुअल में ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन ये जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेयरर मीडियम से, यहाँ पे क्या है, एयर है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे ग्लास पे एंटर किया तो उस केस में ये बेंड होंगे टूवर्ड्स नॉर्मल, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द इंसिडेंट एंगल और यहाँ पे इस एंगल को हम कहेंगे रिफ्रेक्टेड एंगल, ठीक है। तो बेंडिंग क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी था, यहाँ पे वेलोसिटी ग्लास पे एंटर करते ही वेलोसिटी उसका कम हो गया, क्योंकि रेयरर मीडियम पे ज़्यादा वेलोसिटी होंगे और जो डेंसर मीडियम होंगे यानी ग्लास पे वेलोसिटी कम होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी के चेंजेस की वजह से यहाँ पे ये बेंडिंग हुआ, फिर यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल अगेन, लेट्स से, है ना। तो अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये जो एंगल है आर, ये भी कितना होंगे, ये भी आर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फाइन। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो रे है, इस रे को ऐसे स्ट्रेट जाना था लेकिन जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे वेलोसिटी के चेंजेस हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे अंतर किया है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट बेंड होंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल होंगे, इस एंगल को हम लोग कह सकते हैं आई, ठीक है। यानी आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जितना एंगल से एंटर करेंगे, इंसिडेंट एंगल जितना होंगे और यहाँ पे जो इमर्जेंट एंगल होंगे दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो फिर इस रे को एक्चुअल में स्ट्रेट ऐसे जाना था, लेकिन क्या हुआ, फाइनली हमने देखा कि ये रे कुछ इस डायरेक्शन से निकल गया इस ग्लास स्लैब से, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे लेटरल शिफ्ट, यानी इतना सा शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो फिर ये जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेटरल शिफ्ट है, इस डिस्टेंस को हमने लेट्स से एक्स कंसीडर किया, ठीक है। और फिर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए यहाँ पे कुछ नामकरण कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, राइट। तो फिर यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ये जो रे है, इसको, ये नॉर्मल है ना, इसको एक्सटेंड किया इस तरह से और यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री। फाइन। तो इसको हमने बी कह दिया और इस पॉइंट को हमने सी कह दिया। फाइन। और इसको डी कह दिया, कुछ भी नाम ले लो। फाइन। तो फिर यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस केस में कॉस थीटा यानी कॉस आर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे थीटा कितना है, आर है, ठीक है। तो हमें मिलेंगे बेस बाय हाइपोटेनस एंड बेस इज हाउ मच, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी लिख सकते हैं, ए सी इज द हाइपोटेनस। फाइन। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए सी लिख लिया। ओके। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो ए बी है, ए बी इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, इसको हमने कितना कंसीडर किया, लेट्स से टी कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी को टी लिख दिया और फिर जो ए सी है, ए सी क्या है, हाइपोटेनस, इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ए सी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर। क्लियर है। तो एक हमें फॉर्मूला मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे ए सी डी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, इसमें हम लोग साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, इस एंगल को आप कह सकते हो, एक्चुअल में ये जो एंगल है आई, दिस इज इक्वल टू ये टोटल एंगल। फाइन। इस टोटल एंगल को हम आई कह सकते हैं क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये आर है, ये कितना होंगे, ये अगर आई हुआ, पूरा का पूरा ये आई हुआ, आई माइनस आर होंगे, ठीक है। तो दिस मच एंगल इज आई माइनस आर। क्लियर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको मीटर देते हैं, तो आई माइनस आर कौन सी है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइन अप्लाई करें, साइन आई माइनस आर अप्लाई करें, ठीक है, इस केस में हमें क्या मिलेंगे, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में ये जो ए डी होंगे, दिस विल बी कॉल्ड बेस। तो ये जो थीटा है, एंगल है, इसका ऑपोजिट में जो होते हैं उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो ए सी होंगे, दैट विल बी कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर यानी सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज ए सी, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर सी डी लिखेंगे, डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए सी लिखेंगे, ठीक है। जो सी डी है, सी डी का वैल्यू कुछ है क्या, यहाँ पे सी डी इज नथिंग बट एक्स, जिसके हमने क्या नाम कहा, लेटरल शिफ्ट। यहाँ पे जो ये एक्स है, दिस इज व्हाट,
लेटरल शिफ्ट, ओके शिफ्ट। फिर यहाँ पे सी डी की जगह पे हम लोग लिखेंगे x डिवाइडेड बाई ए सी, फाइन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन आई माइनस आर, क्लियर है। तो अभी ये दोनों फॉर्मूला हमें मिला, दिस इज 2 लेट्स से एंड दिस इज 1, ओके। तो हम लोग ए सी इक्वल टू ए सी करें, 1 इक्वल टू 2 करें तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 2 कर ले, तो उस केस में हम लिख सकते हैं x बाय साइन आई माइनस आर, फिर इक्वल टू लिख सकते हैं t बाय कॉस आर, ठीक है, t बाय कॉस आर। तो यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू लिख सकते हैं t बाय कॉस आर, फिर यहाँ पे साइन आई माइनस आर, क्लियर है। तो ये था फॉर्मूला की डिराइवेशन। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, और इसको नोट करके रखो, फाइन। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। जो इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट एंगल, और ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या कहा, ऑन वन फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 0.1 मीटर। तो ये जो थिकनेस है टी की वैल्यू कितना है 0.1 मीटर। फिर क्या बोला, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है। तो ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, यानी जो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 1.5। कैलकुलेट द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस, तो ये जो x है इसकी वैल्यू पूछा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखो पहले हम लोग r की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये जो r है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो जो स्नेल्स लॉ है, ओके। तो स्नेल्स लॉ कहता क्या है, स्नेल्स लॉ सेज म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होंगे, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो म्यू ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इसका वैल्यू है 1.5 एंड यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन आर, ओके। तो यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 है, फिर यहाँ पे साइन आर लिखेंगे, ओके। अभी ध्यान से देखो ये जो यहाँ पे 1.5 होंगे, तो साइन आर कैन बी रिटन एज √3/2 फिर 1.5, ओके। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर आएंगे एंड दैट आंसर इज 0.5773, ओके 0.5773। आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना। तो साइन आर की वैल्यू कितना आया, इतना सा। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू लिख सकते हो साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे 0.5773, क्लियर है। तो साइन इनवर्स जब आप इसे कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, है ना। तो आंसर इज दैट विल बी 35.26, ओके। तो आपको JEE के एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर है ना, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू कितना है 35.26। अभी ध्यान से देखो ये जो x की फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू t का वैल्यू कितना है 0.1, है ना। फिर नीचे cos r होंगे, ठीक है। r की वैल्यू कितना है 35.26, ओके 26, फिर इनटू साइन आई की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, फिर यहाँ पे माइनस आर की वैल्यू कितना है 35.26, क्लियर है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे 0.1, फिर यहाँ पे cos 35.26 की वैल्यू कितना है 0.81, फिर इनटू साइन इसका वैल्यू कितना होंगे माइनस करो 24.74, ओके 24.74, ओके। तो इसको भी अच्छे से कैलकुलेट करना, तो कुछ आंसर आएंगे, है ना। 0.81 साइन इतना का वैल्यू कितना है 0.41, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएंगे दैट विल बी 0.05 मीटर, ठीक है। तो यानी आप बोल सकते हो जो लेटरल शिफ्ट है इतना सा मीटर है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, ये जो शिफ्टिंग हुआ, ठीक है, ऐसे जाना था इसको लेकिन गया इस डायरेक्शन में, इतना सा शिफ्टिंग हुआ और इसको ही हमने x कहा, इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, इतना सा है कहानी, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और वहाँ पे भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे JEE नीट लेवल के, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और बाकी चीज़ें प्लेलिस्ट में फॉलो कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।